हाय गाइस, ओम नमः शिवाय, जय महाकालेश्वर। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मैंने एलपीयू में ही क्यों एडमिशन लिया, मैंने एलपीयू को चूज क्यों करा। ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे फोन पे जब बात होती थी तो पूछते थे कि भैया आपने एलपीयू में एडमिशन क्यों लिया। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो फिर मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें अपन यही बात करने वाले हैं कि मैंने एलपीयू में ही एडमिशन क्यों लिया। क्या मैंने बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी में फॉर्म वगैरह फिल करे थे, इंटरव्यू वगैरह दिए थे, एलपीयू क्यों चूज करा, मैं ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बताता हूं कि जैसे मेरी ना जो बीएससी एग्रीकल्चर थी वो खत्म हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई मेरे को एमबीए करनी थी। मेरे को एमबीए नहीं करनी थी, मतलब घर वालों ने बोल दिया था, बापू ने बोल दिया था कि भाई एमबीए करनी है तेरे को, तो एमबीए के लिए कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटी ढूंढ ले तू, जो कि मतलब जहां से उसके पास एक्रेडिटेशन हो, जो जिस भी जगह का होना चाहिए। क्योंकि जहां से मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था ना, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी क्योंकि वो आईसीएआर से एफिलेटेड है नहीं है। तो इस तरीके से मैं चाहता था कि मैं भी चाहता था, वो भी चाहते थे कि बढ़िया यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेना। तो उन्होंने बोला कि जो भी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं जहां पे भी एमबीए हो सकती है उनको चूज करो। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनाओ, फिर जो बढ़िया बढ़िया है उसमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। क्योंकि बापू ये चाहते थे कि भाई तेरे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उनका ये था कि भाई तेरे को करनी है ना, का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो फिर मैं भाई मेरा एमबीए के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको देखने के लिए लग गया था। ठीक है, अब एक चीज उन्होंने ये बोली कि जैसे आईआईएम हो गए, कैट हो गए, उन्होंने बोला कि कैट का पेपर दे के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, आईआईएम के, एमबीए के कॉलेजेस हैं जहां पे जा सकते हो। ठीक है, बट भाई मेरे को पता था, उनको भी पता ही था कि भाई हमारा जो लड़का है इसकी औकात से बाहर है। क्योंकि यार 70-75% आती थी मेरी। ठीक है, इतना मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मतलब कि मैं हाँ पढ़ाई करूं तो पढ़ सकता हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 70-75% आती थी। मेरे को पता था कि यार 1 साल ड्रॉप, 2 साल ड्रॉप मारने का मेरे को लगता नहीं है कि कोई मतलब है, क्योंकि मेरे को पता है कि वो निकलना तो है नहीं। हो सकता है निकल भी जाए, बट मेरा ऐसा था कि यार स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जोश रहता है पढ़ाई में, बट फिर धीरे धीरे ना डाउन होता जाता है मेरा। तो मेरा ऐसा था कि यार कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही चल जाते हैं। और उन्होंने भी मेरे को कभी फोर्स करा नहीं कि यार तू आईआईएम में ही जा या फिर ऐसा कुछ कैट की तैयारी कर, तो ऐसा कुछ सीन नहीं था। बट उनको इतना था कि भाई एमबीए करनी है, अब तू जहां से मर्जी कर, वो तेरी हेडेक है। बाकी मैंने उनसे पूछा कि पैसे वैसे, मतलब आइडिया लग गया था कि मेरे को पापा 10 लाख के आसपास रुपए लग सकते हैं, तो इतना रुपया आपका लग सकता है। तो वो बोले पैसों का कोई टेंशन नहीं है, तेरे को एमबीए करनी है तो वो बढ़िया यूनिवर्सिटी से कर, भली कहीं पे भी जाए, उनका ये था। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी। ठीक है, गूगल पे बहुत सारा सर्च करा, तो उसके बाद मेरे को एक चीज मिली, निर्फ की रैंकिंग। ठीक है, जैसी मेरे को निर्फ की रैंकिंग मिली ना, तो फिर सहूलियत हो गया था मेरे लिए अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाना। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, क्योंकि उससे पहले मेरे को पता नहीं था कि और कितनी की यूनिवर्सिटी होती है, कहाँ से एमबीए होगी, मैनेजमेंट करूँ तो किधर से करूँ। ठीक है, इतना पता भी नहीं था। बट हाँ, जैसे गूगल पे डालते हैं कि एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, तो अपने को बहुत सारे कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, बट समझ में नहीं आता ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए। तो भाई मैंने तो निर्फ की रैंकिंग डाउनलोड करी। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा ऊपर तो आईआईएम वगैरह थे, उसके बाद नीचे जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी ना, तो मैंने अधिकतर जैसे सीयू हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, एलपीयू हो गई, ठीक है, या फिर चितकारा यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, या फिर ये मेरे जयपुर में भी बहुत सारी 1-2 यूनिवर्सिटी थी, मतलब जिनका निफ्ट के अंदर रैंकिंग था। एक तो आईआईएचएमआर थी, ठीक है, एक थी शायद मणिपाल, पता नहीं थी नहीं थी, मणिपाल भी थी, मतलब निफ्ट की रैंकिंग में पता नहीं थी या नहीं थी, बट आईआईएचएमआर तो थी। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा। तो मैंने उनको पेपर पे लिख लिया, नाम लिख लिया उनके, ठीक है, कि भाई यही यूनिवर्सिटी है प्राइवेट की जहां पे मैं जा सकता हूं। तो फिर मैंने क्या करा, इनके जो फॉर्म्स थे वो फिल कर दिए। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटियों के, जो भी प्राइवेट में 6-7 बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी थी, तो कोई आइडिया तो था नहीं। तो फिर उनको फोन करते, उसके बाद वो बताते ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने सबके फॉर्म भर दिए, एलपीयू सीयू वगैरह सबके भर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहली बारी आई एलपीयू की ही आई थी। ठीक है, मतलब जो भी प्रोसेस चालू हुआ सबसे पहले एलपीयू का चालू हुआ। तो सीन कुछ ऐसा था कि सबसे पहले एलपीयू का क्या होता है, एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका एलपीयू नेस्ट का। ठीक है,
तो उसका भी नहीं पता था मेरे को, एलपीयू नेस्ट का भी नहीं पता था, ठीक है। और एलपीयू का मेरा जो दोस्त था एक, जो स्कूल का फ्रेंड था, उसने करी थी बीटेक, ठीक है। तो एलपीयू का कहीं ना कहीं उसने मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दिया था कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी तो बढ़िया है, एमबीए वहां से कर लगा तो भी बढ़िया है, निर्फ की रैंकिंग भी अच्छी है, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला था कि एक एलपीयू नेस्ट का पेपर होता है, एलपीयू का हर यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। और एलपीयू नेस्ट में उसने बोला कि अगर तू अच्छा करेगा तो हो सकता है तेरी स्कॉलरशिप वगैरह भी आ जाए। तो फिर मैंने एलपीयू नेस्ट दिया। गाइड मेरे को एलपीयू वालों ने ही करा था कि कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें करनी है। एक बार आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फोन करोगे तो आपको सारा के सारी चीजों वो गाइड कर देंगे, ठीक है। तो एलपीयू नेस्ट, उसके बाद मैंने पेपर दिया, उसका मेरा रिजल्ट आया था 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, ऐसे ही कुछ उसका रिजल्ट आ गया था। तो भाई मैं उसमें पास हो गया था, ठीक है, मतलब बढ़िया नंबर भी आ गए थे। शायद मेरी पहली बार में 40% स्कॉलरशिप भी लग गई थी एलपीयू नेस्ट से, ठीक है। और ऐसा भी होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी का कि अगर आपकी मान लो जो उसका एग्जाम है, एलपीयू नेस्ट है या फिर सीयू का कोई एग्जाम है या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम है, वो अगर आप देते हो, ठीक है, अगर उसमें आप क्लियर नहीं हुए, मतलब एक तो होता है कि आपको उस एग्जाम में पास होना है, पास तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उनके एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पास नहीं हुए, अगर आप फेल हो गए, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर भाई आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि अगर एलपीयू नेस्ट या सीयू का कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ तो क्या हमको एडमिशन मिल जाएगा? तो भाई नहीं मिलेगा। और सभी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में जाना है आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा, और वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हमारा ये था कि स्कॉलरशिप का सीन था, ठीक है। अब उसमें मान लो एलपीयू नेस्ट में मान लो 40% स्कॉलरशिप आ गई, ठीक है। तो मेरी ना ग्रेजुएशन के बेसिस पे मेरे को उसके बेसिस पे भी 40% स्कॉलरशिप मिल रही थी, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरी 80 के आसपास परसेंटेज थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको 40% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा यार एलपीयू नेस्ट में भी 40% स्कॉलरशिप मिल रही है, 2 चांस मिलते हैं एलपीयू नेस्ट एग्जाम के, ठीक है। अब पता नहीं बाकी यूनिवर्सिटी का कैसा है, एलपीयू का तो कुछ ऐसा ही था। तो फिर दूसरे चांस में भाई मेरी हाईएस्ट स्कॉलरशिप आ गई 50%। तो अगर आपकी एलपीयू नेस्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे और उसके अंदर अगर आपकी ज्यादा स्कॉलरशिप हुई तो एलपीयू नेस्ट की स्कॉलरशिप पंच हो जाएगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन में ज्यादा है तो उसकी स्कॉलरशिप पंच हो जाएगी। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी की 12th में अच्छी परसेंटेज है, 10th में अच्छी परसेंटेज है, वो आपको क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे कि यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया रहते हैं, किन किन बेसिस पे वो स्कॉलरशिप देते हैं आपको, ठीक है। तो ये सीन था। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल चुकी थी, एंट्रेंस एग्जाम भी मैं दे चुका था। अब भाई नेक्स्ट चीज आई थी मेरे कि इंटरव्यू भी था, समझ रहे हो। अब भाई इंटरव्यू का तो मेरे को नामो निशान नहीं पता था कि भाई इंटरव्यू भी होता है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इंटरव्यू होगा। क्योंकि मेरा जो दोस्त था एलपीयू का, उसने मेरे को यही बोला था एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, अगर वो क्लियर हो गया तो तेरा एडमिशन हो जाएगा। अब भाई अलग कलेश इंटरव्यू, मैंने तो कभी सुनी ही नहीं कि भाई इंटरव्यू भी होगा ये। तो भाई उसके बाद वहां पे क्या आता है, एक नीचे क्लिक करने का आता है कि भाई इंटरव्यू का ऐसा है, शेड्यूल कर लो अपने आप। तो फोन आया मेरे पास, तो मैंने उससे पूछा कि इंटरव्यू में क्या कुछ कैसे पूछते वगैरह है। तो मैं तो हवा में ही ले रहा था, मैं मजे में था मेरा पूरा का पूरा, ठीक है। तो भाई पहली बार इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह मैंने कर दिया, उसके बाद डेट आई, मैं बैठ गया इंटरव्यू के अंदर। तो भाई पहली बार जो इंटरव्यू में, अब यार पूछा करा ये बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर अलग वीडियो को भी बना देंगे। तो उन्होंने खुद का क्वेश्चन वगैरह पूछा है, बट इतना बताया था, पहली बार जो इंटरव्यू दिया था पूरा का पूरा हिंदी में, मेरे को पता ही नहीं था भाई इंग्लिश भी बोलनी होती है, ठीक है। अब मेरे को पता तो था कि एमबीए प्रोफेशनल कोर्स है, बट इंग्लिश बोलनी है। तो भाई अपन ने तो कभी जिंदगी में आज तक किसी के सामने इंग्लिश बोली नहीं, तो मैं वहां पे कैसे इंग्लिश बोल देता। और मेरे को किसी ने बताया भी नहीं कि इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। फोन आया था उधर से, बट मैं भी पूछना भूल गया कि इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा। तो भाई मैं तो मेरी नेटिव लैंग्वेज जो हिंदी है मैं बोलता हूँ, उसी में मैंने इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश में बोलो। मैं कहा इंग्लिश में कहां से बोलो, मेरे को तो हिंदी आती है, मतलब इंग्लिश आती है, बट यार उस टाइम पे ना एकदम से वो बोले ना तो फिर वो निकली नहीं, ठीक है। तो मैं तो मेरी हिंदी में ही चलने दिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, मेरे को फेल कर दिया इंटरव्यू के अंदर। मेरा रिजल्ट है उस पर लिखा हुआ आया फेल, तो वही मैं फेल होगा। बट हाँ मैंने भाई हिंदी में भी मेरा 100% ही दिया था। हाँ जब उन्होंने बोला था ना इंग्लिश में बोलो, तब शायद मैंने इंग्लिश वगैरह में भी बोला था। बट वही है यार, एकदम से कितना बोलेगा बंदा, जिसके बंदे में दिमाग के अंदर हो ही नहीं कि यार अरे यार इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो फिर वो एकदम से ना थोड़ा सा पैनिक सा होगा, मैं मेरे को समझ नहीं आई करनी क्या है। तो उसके बाद भाई फिर इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट फेल। उसके बाद फिर ना फोन आता है कि आपका ना सेकंड इंटरव्यू एक और शेड्यूल करा गया है। शेड्यूल मतलब कर दें क्या यार, मैसेज भी हद कर दी इन्होंने। तो फिर मेरे पे फोन आया कि ना कि तुम्हारा एक इंटरव्यू और शेड्यूल कर दें क्या, मतलब सेकंड चांस और मिला आपको एमबीए के इंटरव्यू के लिए।
तो मैं कहा यार मैडम मैंने तो पहली बार में 100% दिया मेरा, तो अगर उसमें नहीं हुआ तो मेरी क्या गलती है इसमें, और दूसरी बार मैं इंटरव्यू काहे को दूं। तो मेरा ऐसा कहना था उनको। तो मैंने कहा बाकी देखता हूँ मैडम, अभी तो मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरा ये था कि बाकी यूनिवर्सिटीज में भी मैंने भर रखा है, ठीक है, तो उनका भी देख लेते हैं क्या सीन है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज का भी चल ही रहा था, तो उनका भी मैंने पेपर वेपर और बहुत सारी चीजें दी थी, ठीक है। तो उसके बाद है ना मैंने कहा कि यार इसमें एडमिशन नहीं होगा एलपीयू में, तो किसी और में एडमिशन तो हो ही जाएगा, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, कमी तो है नहीं यूनिवर्सिटी की, ठीक है, क्योंकि बाकी के एंट्रेंस भी कईयों के क्लियर हो ही गए थे। बाकी के अंदर हाँ एक चीज मैंने नोटिस ये करी थी कि एमबीए के अंदर क्या होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में दुनिया की हर जगह आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। हाँ एमबीए में इंटरव्यू जरूर होता है, बाकी किसी स्ट्रीम के लिए इंटरव्यू नहीं होता। एमबीए के लिए तो कंफर्म होगा ही होगा, पीएचडी के लिए भी इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो मैंने कहा इंटरव्यू तो हर जगह देना ही है। तो फिर मैडम का फोन आया था एलपीयू से, उन्होंने मोटिवेट करा कि इंग्लिश बोल लोगे, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, तुम्हारा इजीली हो जाएगा। ऊपर से मेरी कजन सिस्टर जा रही थी फॉरेन, ठीक है, तो मैंने उसको कहा यार कि बढ़िया सा एक इंट्रोडक्शन लिख के दे दे। तो उसने बढ़िया एकदम कैसे थोड़ा आवाज सी चेंज करके ऐसे स्टाइल से इंग्लिश बोलनी रहती, थोड़ा बहुत समझाया वगैरह 1-2 हफ्ते में, तो बढ़िया उसने सिखा दी। तो मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया अब तो बोल लेगा। तो उसके बाद दूसरी बार जब इंटरव्यू हुआ तो भाई अपने तो पूरा इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में बात ही नहीं करी, मैंने जैसी भी आ रही थी मैंने बोल दी, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो अपने में था ही, ठीक है। और उसने बताया था उसके बाद थोड़ा सा स्टाइल में भी बोला, ठीक है। तो उस टाइम मेरे को अंदर से फील हो गया भाई अब तो ले ही लेंगे ये लोग। और उसके बाद जब रिजल्ट आया इंटरव्यू का तो फिर उसमें मैं पास हो गया था, उन्होंने ले लिया था। मतलब अंदर से समझ में आ जाता बंदे को कि भाई उसका इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं होगा। तो फिर मतलब ऐसा था कि भाई आसानी से वो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। अब सीन ऐसा था कि बाकी यूनिवर्सिटीज का भी देखा, कई यूनिवर्सिटी के तो इंटरव्यू दिए ही नहीं, सीधी बात बताऊं, जब इसका क्लियर होगा ना तो दिए ही नहीं, कईयों के दिए, ठीक है। अब सीन ऐसा था, मेरा तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं तो ये आप लोग मेरे से पूछते हो ना बहुत बार कि यार प्लेसमेंट का सीन बताओ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीजें, भाई इतनी तो मेरे को नॉलेज ही नहीं थी मेरे टाइम पे, सच बता रहा हूं। मतलब ना तो मेरे कोई परिवार में ऐसा कि यार मैं किसी से पूछ लूं, क्योंकि यार शायद एमबीए तो उन्होंने किसी ने करी नहीं, और करी भी होगी तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं, ना मेरे यार दोस्त ऐसे कि भाई उनसे मैं गाइडेंस पे ले लूं कुछ, कि भाई तुम मेरे को बता दो कि कैसे चीजें क्या करनी होती है, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं, ठीक है। मेरा बस यही था कि भाई जहां से सस्ते में हो लेना अपनी एमबीए उधर चले जाओ। अब मैंने देखा कि निर्फ की रैंकिंग देखी, उसके अंदर एलपीयू की बढ़िया रैंकिंग भी थी, ठीक है, शायद सीयू पता नहीं इससे ऊपर है नीचे मेरे को नहीं पता। मैंने ये देखा कि यार अपना किधर पैसा कम लग रहा है, अपना पैसा किधर बच सकता है, क्योंकि मेरा सीन ऐसा था कि यार किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ठीक है, अपने को तो एमबीए करनी है। अब मेरा सिर्फ मेन मोटिव एमबीए करना था, क्योंकि मेरे बापू ने मेरे को इतना ही बोला था कि भाई तैने एमबीए करनी है, मास्टर्स करनी है। बाकी शायद उनको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने कभी प्लेसमेंट की मेरे सामने बात ही नहीं करी कि प्लेसमेंट कैसी है। भाई सच बोलूं ना, प्लेसमेंट का मतलब भी नहीं समझता था मैं, ठीक है, कि प्लेसमेंट होता क्या है। अब तुम भली नालायक कह लो या कुछ भी कह लो, उस टाइम पे मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। बट हाँ इतना था कि क्या जॉब वगैरह लग जाती है, जॉब के लिए कंपनियां आती है, क्योंकि भाई हम ऐसी यूनिवर्सिटी से थे जहां पे जॉब के लिए कंपनी तो क्या कुछ भी नहीं आता था। तो हम जब दोस्त थे मेरे एलपीयू के, उन्होंने बोला कि एलपीयू में बहुत सारी कंपनी है, तब मैं कहा ठीक है यार बढ़िया बात है। तो मेरा ऐसा नहीं था कि कंपनियां आनी चाहिए जो भी मैं एडमिशन लूंगा, मेरे को ऐसा था मेरे को एमबीए करनी है भाई, और मेरी एमबीए उधर से हो जानी चाहिए, सस्ते में हो जानी चाहिए। तो तुम लोग पूछते हो ना कहां से एमबीए करें, तो मैं मैक्सिमम लोगों को यही बोलता हूँ भाई जहां पे तुम्हारी हाईएस्ट स्कॉलरशिप आई हुई है ना, तुम उधर चल जाओ, एडमिशन ले लो, उधर से एमबीए कर लो। क्योंकि एक चीज ये समझो कि कोई भी यूनिवर्सिटी है आज के टाइम पे, सबके रेट ना एमबीए के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेट है, ठीक है। तो जो तुम्हें सस्ते में डिग्री करवा दे, जहां पे तुम्हारा खर्चा पानी कम हो, उधर ही भग जाओ, ठीक है। और इसमें ना स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा सीन है, अगर तुम्हारी अच्छी स्कॉलरशिप आ गई, जैसे 50% स्कॉलरशिप लग गई थी मेरी, तो अब ना पैसा बहुत कम लगेगा। दूसरी यूनिवर्सिटी है, मान लो मेरी किसी में 40% ही आई, किसी में 45 आई, किसी में 30, तो मैं उधर क्यों जाऊंगा, समझ रहे हो। तो मेरा ये सबसे बड़ा रीजन था एलपीयू को चूज करने का कि भाई इसकी जो स्कॉलरशिप थी वो मेरी बहुत ज्यादा लग गई थी। तो मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेट करा तो मेरी एमबीए सस्ते में भी हो रही थी। मैंने कहा चल ठीक है, हॉस्टल का खाने पीने का खर्चा तो हर जगह ही होगा, एमबीए सस्ती होनी चाहिए, मेन बात ये। तो भाई मेरे दिमाग में इतना सब कुछ नहीं था कि यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट और ये सब चीजें, मेरे को सच बोलूं तो मैं इतना ज्यादा ना दिमाग भी नहीं था उस टाइम पे कि अच्छा ये सब चीजें भी देखते हैं। तो मेरा यह था कि एमबीए करनी है, तो मैं इसलिए फिर एलपीयू गया। उसके बाद पता चली मेरे को, तो अरे यार इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है,
और यार ये तो विदेश जैसी यूनिवर्सिटी सी दिखती है, और यार इधर तो प्लेसमेंट के लिए इतनी कंपनियां आती हैं, अलग अलग ड्राइव्स चलती हैं। तो वो सब चीजें ना वहां जाके समझ आई। और मैं ना, जैसे बहुत सारे तो वेबसाइट देखते हो आप लोग कि ये कॉलेज की वेबसाइट है, इसके ऊपर इतने लाख का पैकेज चला गया, उतने लाख का। भाई मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं था। वेबसाइट मैंने देखी थी, बट प्लेसमेंट कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, कितने लोगों का लगता है, कितनों का नहीं लगता, इन चीज का कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, कोई अता पता नहीं भाई। मैं एकदम भाई सीधी बात बोल लूं तो एक कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट जिसको कुछ ज्यादा समझ नहीं है, सिर्फ उसको एमबीए करनी थी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, प्लेसमेंट वगैरह से कोई मेरा लेना देना ही नहीं, मैं जानता ही नहीं था सच बोलूं तो। हाँ इतना था कि जॉब के लिए कंपनी आती है क्या, आती है तो बस ठीक है। अब हाईएस्ट कितना है, लोवेस्ट कितना है, एवरेज क्या है, मेरे को इनका कोई आइडिया नहीं था। मेरा तो ऐसे था कि मेरा एक भाईला था साथ में भाटिया, तो मैंने उसको बोला तू एमएससी कर लेना, मैं एमबीए कर लेता हूं। तो फिर हम दोनों चले गए थे। हमारा ऐसे था कि हमको बाहर जाना था मास्टर डिग्री करने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमको ऐसा था कि यार पता पड़े कि बाद में इस कोर्स के लिए जिस एक्रेडिटेशन की जरूरत होती है वो यहाँ पे जो जयपुर में यूनिवर्सिटी उनके पास नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर में ऐसी घटना घट चुकी थी, समझ रहे हो। तो हम चाहते थे कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए भाई, बट इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी निकलेगी वो, समझ रहे हो। तो वो बिल्कुल भी हमने नहीं सोचा था, क्योंकि वो ऐसा मतलब एकदम से जन्नत में आ गए हम, ठीक है। ऐसे कैंपस तो हमने कभी देखा नहीं। एकदम से हम इतने बढ़िया कैंपस में पहुंच चुके थे कि हमने कहा हाँ यार इधर की जिंदगी बढ़िया है। तो मतलब उधर सब कुछ अच्छा भी था, कई कई चीजें हमको सही भी नहीं लगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मैं एलपीयू में गया, समझ रहे हो। सबसे बड़ा रीजन कि मेरे को अच्छी स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है, इसलिए मैंने एलपीयू में एडमिशन लिया था और इसलिए ही मैं वहां गया। अगर मेरे को स्कॉलरशिप एलपीयू नहीं देता, ठीक है, तो मैं नहीं जाता, कंफर्म बता रहा हूं भाई, मैं उधर एडमिशन नहीं लेता। और आज की डेट में भी अब अगर आप तुम पूछोगे कि अब तो मेरे को सब कुछ पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ पता है मेरे को, ठीक है, अब तुम अगर पूछते हो कि अब क्या मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, अगर मान लो मेरे को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या फिर इसमें आऊंगा? भाई जिसमें मेरे को हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिलेगी मैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, सीधी बात है। मेरे पैसे बचने चाहिए, खाने का और रहने का खर्चा तो हर यूनिवर्सिटी में लग रहा है, आपकी पढ़ाई का पैसा जहां कम लगे तुमको एडमिशन वहीं लेना है, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि आज के टाइम पे हर यूनिवर्सिटी खुद के एमबीए के रेट बढ़ा देती है, ठीक है, हर साल रेट बढ़ जाते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को यही लगता है कि हर यूनिवर्सिटी इतने इतने रेट हैं यार, तो कहीं ना कहीं लूट तो मचाई है एजुकेशन के नाम पे। मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर मैंने बोल दिया यार, लूट तो मैं बोलूंगा यार। अब यूनिवर्सिटी के हिसाब से सोचूं तो उसको भी यार फैकल्टी का पैसा देना है, सब चीजों का पैसा देना है, मेंटेनेंस और सब कुछ। तो बट एक तरीके से जो मिडिल क्लास है वो तो शायद फिर भी एमबीए कर ले, भाई गरीब लोग कहां से एमबीए कर लेंगे। कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं, स्टूडेंट लोग, कि भाई लोन लेके एमबीए कर लेगा। भाई यार लोन लेके तो मैं किसी को रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि एमबीए करो, तुम्हारा प्लेसमेंट हो नहीं हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे जितने भी जा रहे हैं ना, अपन तो भाई एमबीए करने जा रहे थे, अपने प्लेसमेंट का कोई आइडिया नहीं, बट जिस तरीके से आप लोग एनालाइज करते हो चीजों को, इतनी चीजें नोटिस करते हो, तो भाई तुम लोगों का मेन मोटिव होता है कि प्लेसमेंट मिलना। अब तुम लोन भी ले रहे हो और प्लेसमेंट भी नहीं मिला तो भाई फिर तो तुम्हारी वाट लग जाएगी, लोन चुकाओगे कैसे तुम? माँ बाप पे इतना ज्यादा भार आ जाएगा तुम्हारे लोन का। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई लोन लेके उधर किसी भी यूनिवर्सिटी में एमबीए करने जाओ। बाई चांस तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं हुआ तो वो भी सोच के रखो फिर क्या होगा, ठीक है। बाकी तो यार अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, जो लोन लेके जा रहे हैं वो तो फिर भाई तुम देख लो, पॉजिटिव भी देखो नेगेटिव भी देखो, दोनों चीजें नोटिस करके फिर चलो। अपना तो सीन ऐसा ही रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें देखते हैं भाई। उधर जाके तो भाई सीधी बात बोलूँ ना, मेरा ये था एमबीए पूरी हो जाए, प्लेसमेंट का तो हमने कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में। प्लेसमेंट तो खैर अपने आप ही लग गई थी, ठीक है, उसके बाद कंपनी छोड़ भी दी, आज जयपुर में बैठे हैं। तो वही है कि यार प्लेसमेंट का हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा, लग गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगे तो भी बढ़िया, ठीक है। अपने को करनी थी एमबीए, एमबीए की डिग्री के लिए गए थे अपन, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा सारा का सारा कि मैंने एलपीयू क्यों चूज करा।
मैंने एलपीयू से ही एमबीए क्यों करी? मैं कहीं से भी एमबीए कर सकता था, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इधर ही जाना है मेरे को, या फिर मेरे को और कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, जहां पे कम पैसे लगेंगे मैं उधर से एमबीए कर लूंगा। अब अगर तुम ये सोचते हो कि मेरा छोटा भाई है, मान लो जो फार्मेसी कर रहा है, अगर उसको एमबीए करानी है, मतलब घर परिवार पे बात आएगी, तो तुम क्या करोगे? मैं कौन सा फैसला लूंगा? फैसला वापिस से ये होगा, मैं एलपीयू से एमबीए पास आउट कर लिया तो उसको ये नहीं बोलूंगा कि एलपीयू जाओ। हाँ ठीक है, एलपीयू में अगर उसको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो चला जा भाई, तू बेस्ट है। बट अगर तेरे को स्कॉलरशिप किसी और यूनिवर्सिटी में अच्छी मिल रही है जो निर्फ में अच्छी है, ठीक है, तो तू उधर चला जा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे को जहां तक पता है प्लेसमेंट वगैरह हर जगह का एक जैसा ही है, हर जगह एक जैसी ही कंपनी आती है, सब जगह का सेम है। हाँ ठीक है, एलपीयू कैंपस बहुत बढ़िया है, अच्छी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लोग हैं, सीखने को बहुत चीजें मिलती है। तो मेरा ये है कि हर यूनिवर्सिटी में अच्छी चीजें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ बेकार भी होता है, तो सबका अलग अलग सा माहौल है, ठीक है। एक चीज और देखिए यार, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर कि ना यार तुम लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज्यादा चीजें सोचते हो, ठीक है यार, तुम ना इतना टेंशन मत लो, इतना ज्यादा मत सोचो, और अपने आप चीजें होती जाएगी, ठीक है। तुमको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ अगर तुमने एमबीए करनी है, तुमने मन बना लिया कि तुमको एमबीए करनी ही है, तो भाई तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी स्कॉलरशिप जहां मिले। इतना मत सोचो कैसे हम वहां पहुंचेंगे, कैसे हमारी रिपोर्टिंग होगी, कैसे हम क्लासेस में, भाई सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ अपने आप। तुम सिर्फ बैग लेके पहुंच जाओ। यार हमको कुछ नॉलेज थी क्या? एक बात बताओ कि यार मैं तो इतना ज्यादा कोई मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल सी जगह पे रहने वाला बंदा मैं, ठीक है, एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से पास आउट, जब मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो यार तुम तो आज के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। मैं ये मानता हूं तुम सब लोग जो मेरी वीडियो देखते हो ना, तुम इतने ज्यादा नॉलेजेबल हो, इतना ज्यादा एनालिसिस करते हो चीजों का कि तुम तो भाई बहुत बढ़िया कर लोगे खुद की जिंदगी में, सच बता रहा हूं। जब मेरे जैसा इंसान है जो, ठीक है, वो थोड़ी चीजें सही कर सकता है, तो तुम तो बहुत ही बढ़िया कर जाओगे जिंदगी में यार, तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी सीन था सारा का सारा कि मैंने एलपीयू क्यों चूज करा, तो मेरी सारी की सारी वजह यही थी, सबसे मोटी वजह यही थी कि मेरे को बहुत आराम से मेरे एंट्रेंस पेपर क्लियर हो गए थे, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था, ठीक है, और सबसे ज्यादा मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई थी। इस वजह से मैंने एलपीयू में एडमिशन ले लिया था और मेरी पूरी डिग्री खत्म भी हो चुकी, ठीक है, और वो डिग्री शायद 1-2 दिन 4 दिन में घर पे भी आ जाएगी बनके। मैं उसके बाद आप लोगों को डिग्री भी दिखा दूंगा। पता नहीं जो भी वो माइग्रेशन वगैरह जो भी मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगवा लिए, अब वो जब घर पे आएंगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है ना भाई, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। और वही है, प्लेसमेंट के पीछे कहीं पे भी मत जाओ, चीजें सीखने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ। प्लेसमेंट का कुछ नहीं आता पता होता भाई कि वो लगेगा या नहीं लगेगा, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, दोनों बातें हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, टेक केयर।